चेतना के सागर में हम सब रहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा घर है, उस घर के कुछ हिस्से हैं, 4 कमरे हैं, एक किचन है, एक बाथरूम है, एक ड्राइंग रूम है, बाहर का एरिया है। सेम इसी तरीके से हमारा जो कॉन्शियसनेस का सागर है, उसकी भी अलग अलग परतें हैं। तो जैसे धरती को हम नीचे देखते हैं तो वहां पर भी चेतना है, थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो वहां पर भी चेतना है, और ऊपर जाते हैं तो वहां पर भी चेतना है। तो अलग अलग चेतना के परतें हैं, लेयर्स हैं। तो जितना हम धरती के नजदीक रहते हैं वहां पर हमारा जो जीव है, जो हम लोग बीइंग्स हैं सारे, उनकी वाइब्रेशंस का प्रभाव उस धरती पर अधिक होता है। इसीलिए वहां पर कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, वो सिकुड़ जाती है और वहां पर मन उसका जगह ले लेता है। तो हम इस बात को ऐसे समझें आराम से कि चेतना के भीतर हम रहते हैं, लेकिन जहां पर हम चलते हैं फिरते हैं, हमारा घर है, हमारा समाज है, जहां पर हम निवास करते हैं, उसमें जो हमारे अलग अलग तरह के जो प्राणी रहते हैं, जीव रहते हैं, उनके भीतर वो कॉन्शियसनेस है। और कॉन्शियसनेस के साथ जो चेतना है, उसके साथ मन और बुद्धि भी वहां पर विकास कर रही है। और अगर हम बहुत ऊपर देखें, आसमान में देखें, तारों को देखें, तो वहां पर चेतना का विकास अधिक दिखाई देता है। तो कॉन्शियसनेस को हम अब इस तरीके से और समझें कि जो आज का हमारा टॉपिक है, कि हमारे भीतर जो विकास की गति है वो किस प्रकार से होती है, हम चेतना को किस प्रकार से, चेतना का विकास या एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे महसूस करते हैं। तो हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि जब विज्ञान आया और विज्ञान ने कहा कि देखो, एक शरीर है और उस शरीर के अंदर हमारे अलग अलग सिस्टम्स हैं। एक हमारा भौतिक शरीर, उसके भीतर अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना खाते हैं, पचाते हैं। फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर हमारा यूरिनरी सिस्टम है, हमारा यूरिन कैसे बनता है, उसका शरीर अगर नहीं ढंग से बनता तो वो अंदर रहता है, यूरिक एसिड, यूरिया और ये सब चीजें, यानी कि जो हमारा भौतिक शरीर है उसकी सिस्टम है। और विज्ञान आया और विज्ञान ने कहा कि इसके ऊपर हमारा अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुई, और हमने धीरे धीरे सिस्टम्स को बांट के उस सिस्टम्स को डिजाइन के रूप में हमें बताने लगे कि सिस्टम्स का, तुम सिस्टम से बने हुए एक ऑर्गेनिज्म, तुम ये संपूर्ण शरीर हो। तो विज्ञान और ज्ञान, तो विज्ञान क्या कहता है कि अब सिस्टम्स अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, चाहे वो लिम्फेटिक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, हमारा फीकल मैटर निकालने का सिस्टम है, सारे सिस्टम्स हैं। अब फिर हमने उनको तोड़ने लगे, हम उसको भी तोड़ दिया कि ऑर्गन्स हैं। फिर हमने उसको देखा कि हमारा एक ब्रेन है, आंखें हैं, नाक है, कान है, हृदय है, फेफड़े हैं। ये सब चीजें हम उसको तोड़ते चले गए और ज्यादा तोड़ने लगे कि अच्छा, देखा कि ऑर्गन्स हैं और उसके अंदर अलग अलग तरह की कोशिकाएं मिलकर अपना काम करती हैं। तो ये कुछ दिन पहले हमने उसको
एक शब्द दिया अपवर्ड कॉजेशन, कि तोड़ते चले जाओ और आपका जो अनुसंधान है, रिसर्च है, वो तोड़ते तोड़ते आपके एक ऑर्गन को तोड़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं को भी जब हम तोड़ते हैं तो उससे वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स और उसके बाद वो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और बाद में क्या बचता है, एनर्जी बच जाती है। तो हमने एक चीज को विज्ञान के माध्यम से देखा कि ये चीजें तोड़ते 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 कुछ नहीं बचा, लास्ट में कुछ ऐसे हमारे एलिमेंट्स बच गए, और एलिमेंट्स में भी हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं वो भी एक एनर्जी, जो कॉन्शियसनेस है, तो उस कॉन्शियसनेस के अंदर ही वो सब चीजें घूमती हैं। तो हमने मैक्रो वर्ल्ड से माइक्रो वर्ल्ड, यानी कि हमने स्थूलता से हम सूक्ष्मता की तरफ हम उस चीज को पहचानने लगे, और बाद में हमें ये ज्ञान आने लगा कि देखो हमारे अंदर अगर आयरन कम है, कैल्शियम कम है, ये कम है, वो कम है, तो हम उन चीजों को और अधिक गहराई से देखने लगे। तो आज क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलता है कि देखो वी आर एनर्जी बीइंग्स, और हम एक एनर्जी के स्वरूप में, एक छोटे छोटे एनर्जी के समूह हैं, पैटर्न है अलग अलग तरह के इस पूरे आकाशिक फील्ड में, कि हम कौन है, हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के पैटर्न को समाते हुए उसी का समूह है। तो अब क्या हुआ कि लास्ट में जो बचता है वो बचता है हमारा एनर्जी सिस्टम और हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना। तो ये बात, अब हमें ये बात समझनी है कि एक शब्द आया कि अपवर्ड कॉजेशन, यानी कि किसी चीज को विज्ञान ने तोड़ा और उसके बाद हमें बात समझ आनी शुरू हुई कि देखो छोटा 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 तोड़ते हुए एक लाइन है, और उसके नीचे जो है पूरा एनर्जी है, और जो आप ऊपर देख रहे हैं वो सारा आप फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हैं, मैटर देख रहे हैं, और नीचे एनर्जी वर्ल्ड है, ऊपर मैटर है और नीचे एनर्जी। अब ये जो ऊर्जा है, चेतना है, अब यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं, हम क्या डिसाइड करते हैं कि फैसला करते हैं, चॉइस करते हैं, जो हमने कल बात को छोड़ा था कि जब हम इवेंट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि हम बार बार कोई अनुभव करते हैं, उसके बाद पता लगता है कि देखो हमने गलती की है या हम अच्छे रास्ते पर हैं, हमने इवेंट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस से एक चॉइस बना लेते हैं। तो वो चॉइस जब बनने लगती है तो वो हमारे संस्कारों के आधार पे, या हम जब इस धरती पे आते हैं तो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो मानसिक स्थिति है, या जो हमारा बौद्धिक स्तर है, हमारी इंटेलिजेंस है, हम उसके अनुसार डिसीजन लेते हैं। तो एक हो गया अपवर्ड कॉजेशन और एक हो गया डाउनवर्ड कॉजेशन। दो हमारे रास्ते हो गए, जैसे हमने कहा कि नेचर इन्वोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि अब जो चॉइसेस हैं, जो हमारे फैसले हैं, वो हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारी खुद की प्रकृति के अनुसार, जहां पर हम परिवार में रहते हैं, हमारी खुद की अपनी प्रकृति होती है, उसके अनुसार हम उस कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस कोलैप्स, कॉन्शियसनेस चूजेस, यानी कि चेतना के साथ जब आपका मानसिक स्तर या बौद्धिक स्तर या फिजिकल स्थूल स्तर जब आपके साथ मिलता है तो आप एक फैसला लेते हैं, डिसाइड करते हैं। अब यही हमारा कारण शरीर कॉजल बॉडी के अनुसार हमारा डिसीजंस होता है। अगर हम अवेयर हैं तो हम डिसीजन सही लेते हैं, और अगर अवेयर नहीं है तो हमारे ही कारण शरीर के भीतर जो हमारी प्रकृति है उसी के अनुसार हमारा
स्वभाव जो पहले बचपन से था वो ही निर्मित होते होते बदलता नहीं। अब इसको उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। अपनी ही फैमिली में हम अगर 5 लोग हैं या 6 सदस्य हैं, 10 लोग हैं, आप पूरी अपनी कंबाइंड फैमिली को देखते हैं तो अपने भाइयों को देखते हैं, बहन को देखते हैं, अपने पार्टनर को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो सबका अलग अलग स्वभाव है। और वो क्या है कि वो डाउनवर्ड कॉजेशन, यानी कि कॉजेशन मतलब आपके कारण शरीर, आप किस प्रकार से उस चेतना जो आपके भीतर है उसके साथ कैसे मिलकर फैसला लेते हैं। तो वो एक अवेयरनेस का पार्ट है जहां पर आप उस अवेयरनेस से आपको फैसला लेना होता है। अब मान लो कि एक फैमिली में व्यक्ति है और उसका जो मानसिक स्तर है अभी वो सही ढंग से विकसित नहीं है, तो फिर क्या होता है, तो जो दूसरा जिसका विकसित है वो ये कहता है कि देखो अभी इसका फैसला या इसकी जो चॉइसेस हैं वो चॉइसेस ठीक नहीं है, हम जजमेंट्स देना शुरू करते हैं, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और हम एक एक सत्य की ही एक धारा को अलग लेकर चल पड़ते हैं। यानी कि अलग अलग घर के सदस्यों का जो कॉन्शियसनेस कोलैप्स है, कॉन्शियसनेस चूजेस है, जो कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना जो चुनाव करती है उसका अलग अलग तरीकों से अनुभव होने लगते हैं। तो कॉन्शियसनेस चूजेस, हमेशा हम जागृत होकर ही चेतना के हिसाब से ही हम चुनाव करते हैं। तो अब ये देखना होता है कि ये जो चुनाव है ये किस स्तर पर है। जैसे कल हमने बात की थी कि बॉडी सेंसेशंस, जो हमारा भौतिक स्तर है वहां पर हम सेंसेशन, स्पंदन, हमारे सेंसेस के माध्यम से हम चीजों को ग्रहण करते हैं, और फिर हम उसके भीतर जाते हैं तो हमारी जो वाइटल बॉडी है वहां पर हमारी फीलिंग्स के माध्यम से हम कुछ चीजों को ग्रहण करते हैं। मान लो हमारा आपस में एक को रिलेशनशिप अगर घर में है माँ और बच्चे का, तो बोलते वो कुछ नहीं है, ऊपर से ओके है, लेकिन अंदर से उनको थोड़ी थोड़ी बातों का फीलिंग्स आता है एक दूसरे के प्रति। वो जो भी चीज फीलिंग्स के रूप में अपने अंदर इम्प्रिंट्स देते हैं उसी के अनुसार जो चेतनता है वो कोलैप्स करती है, चूज करती है कि नहीं नहीं मुझे अपनी माँ से बात करनी है या नहीं करनी है, मुझे अपनी माँ के साथ रहना है नहीं रहना है। इधर से माँ भी अपने बच्चे के प्रति सजग है कि मुझे उसके साथ कितना बात करना है। सो जो चेतना है वो चुनाव करती है, लेकिन कभी कभी वो भीतर के शरीरों के साथ रहकर चुनाव करती है, और कभी कभी वो बाहर जो हम फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे होते हैं सेंसेशंस, फिजिकल और फिजिकल बॉडी और सेंसेशंस, हमारे स्पंदनों के माध्यम से हम आंखों से जो देखते हैं और हम कानों से जो सुनते हैं, हम जो महसूस करते हैं, बाहर के स्पंदनों के एनवायरनमेंट को जो महसूस करते हैं उसके अनुसार भी हम चुनाव करते हैं। तो हम इस चेतना के सागर में रहते हुए ही इस पूरे कॉन्शियसनेस वर्ल्ड में सब कुछ इसी के अंदर आता है। इसीलिए डॉक्टर अमित गोस्वामी का एक फेमस कोट है, द कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। कहते हैं कि आप जब किसी भी चीज को तोड़ते चले जाओगे तो लास्ट में क्या बचेगा, चेतना बच जाएगी, और फिर वहां से शुरू होगा आपकी चेतना का चुनाव। आप कॉन्शियसनेस चुनाव करती है, कैसे, आपकी प्रकृति के अनुसार चुनाव करती है। अगर मेरा मन आज अच्छा नहीं है तो मैं वैसा ही चुनाव कर डालूंगा, और अगर आज मेरा बुद्धि का स्तर थोड़ा सा ऊपर विकसित हुआ है तो मैं वैसा ही चुनाव करूंगा। और जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, घर में जाते हैं, कोई गेस्ट आता है, तो हम एक मटेरियल वर्ल्ड में
जो हम सेंसेशंस के माध्यम से या पीछे हमारी मेमोरी, हमारी स्मृतियों के आधार पे हम चुनाव कर डालते हैं। कॉन्शियसनेस तो है हमारे पास, हमारे भीतर वो है, लेकिन जहां सिकुड़न आ गई, फिजिकल बॉडी के अंदर अगर कहीं सिकुड़न आ गई, वाइटल बॉडी में कहीं सिकुड़न आ गई, हमारी फीलिंग्स को, हमारी पैटर्न्स हमारे बन गए, तो वहां पर वो कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, वो अपना जो फैसला है वो मानसिक स्तर पर या एक प्राणिक स्तर पर या स्थूल स्तर पर कैसे करना है, वो चीज हम खुद डिसाइड करने वाले होते हैं। इसीलिए आप देखा होगा जेन जो जे नाइट है, उसका जो बुक है क्रिएट योर ऑन रियलिटी, रामथा का एक पुस्तक है, वेरी फेमस बुक। बहुत साल पहले पढ़ा उस पुस्तक को, 15 years बैक। यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी। तो जो रियलिटी है, आपका जो रियल वर्ल्ड है, वो आप खुद ही क्रिएट करते हैं। अच्छा या बुरा, कहाँ पर, कौन से स्तर पर आप क्रिएशन कर रहे हैं, ये सारा आपका खुद का कॉन्शियसनेस चूजेस, वो फैसला लेती है। अलोंग विद किसके साथ लेती है? आपके मन का स्तर, आपके बुद्धि का स्तर, और या फिर आपकी स्थूल शरीर के साथ जो आपकी सेंसेशंस हैं, उस स्तर पर वो फैसला लेती है। तो जो पल पल फैसले हैं हमारे, उसको हमें बहुत जागरूकता से, अवेयरनेस के साथ हमें ये देखना है कि हमारे पास एक चेतना है, जो हमें, चेतना मतलब कि हम एक शाश्वतता के रास्ते पर जा रहे हैं। तो इस शाश्वतता में मैं किस चीज को पकड़ूं, किस चीज को छोड़ूं, किस चीज को पकड़ूं, किस चीज को छोड़ूं। तो हमें वही निर्लेप भाव से, डिटैचमेंट से, हम उस पूरी कॉन्शियसनेस को ऐसा समझे कि इट इज जस्ट ए लाइट, ये एक प्रकाश और कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रकाश में अगर हम कुछ डाल रहे हैं, तो वो हमारा डिसीजन है, हमारा फैसला है। एक हो गया हमारा अपवर्ड कॉजेशन, जहां पर विज्ञान ने उन चीजों को, पूरे ऑर्गेनिज्म को देखा, फिर उन्होंने सिस्टम को देखा, सिस्टम के माध्यम से जो हमारे अंग हैं उनको बांटा, उनकी कोशिकाओं को देखा, एटम्स को देखा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, और बाद में एनर्जी सिस्टम। वी आर कंप्लीटली एनर्जी सिस्टम। और आज जो हमने कल बात की एडविन लेस्लो की, अगर आप सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है, वो सारा ब्रह्मांड आपकी एक ऊर्जा के पैटर्न्स, ऊर्जा के, जो आप ऊर्जा का समूह है, उसी के अनुसार ही आप अपना बिहेवियर रखते हैं, आपका व्यवहार वही है। तो अगर हम इधर विज्ञान को देखें, इधर ज्ञान को देखें, तो बात एक ही है। बात है कि हम समझेंगे कैसे, कौन से रास्ते से हमें समझ आएगी ये बात। और जब हम उस चीज को बिल्कुल ऊपर, उस मैटर को, उस स्थूलता से हम नीचे जब सूक्ष्मता की तरफ आते हैं, तो उस एनर्जी सिस्टम से फिर से हम ऊपर की तरफ, यानी कि हमारा इवोल्यूशन, हमारी विकास की गति शुरू होती है, जहां पर हम डाउनवर्ड कॉजेशन, यानी कि हमारे रीइनकार्नेशन जो थ्योरी है, वो हमारे साथ हमारा हिस्सा लेना शुरू करती है। देखो, उसका स्वभाव तो ऐसा था, उसने ऐसा फैसला ले लिया। आप देखते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूट्स में जहां से आप पढ़े हैं और जहां पर आप अभी जॉब करते होंगे, तो आपका बॉस जैसा फैसला लेता होगा, जिस स्तर पर वो फैसला लेता है, आपको वही काम करना पड़ता है। आपकी, जैसा आपका सरकार या जैसा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा फैसला लेता है, आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको फैसले निभाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वहां पर वो कौन सा, जो कॉन्शियसनेस चूजेस, कौन चेतना किस प्रकार से चुनाव करती है, उस व्यक्ति का, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में जो रहते हैं, वहां पे वो किस तरह का चुनाव करती है। कैसे चुनाव बाहर से देख के करती है, मटेरियल वर्ल्ड का चुनाव है। आप देखेंगे कहीं 5 स्टार्स को देखते हैं, तो आप देखेंगे कहीं पर आप ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, तो चुनाव है ये। लेकिन करता कौन है ये? उसका जो बेसिक जो ग्राउंड है,
वो जो ग्राउंड है वो है सिर्फ और सिर्फ चेतना, कॉन्शियसनेस चूजेस। तो इसीलिए हम जब भी कोई चुनाव करें, हमारा डाउनवर्ड कॉजेशन मतलब हमारा कारण शरीर, हम उस कारण को लेकर आए हैं जिससे हम, जिसके भीतर हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारी बुद्धि, ये सब चीजें हमारे साथ, उस चेतना उसके साथ मिलकर चुनाव करती है। फिर वहां से एक थ्योरीज निकलनी शुरू हुई, द इंटीग्रेटेड मेडिसिन। आज का जो सबसे लेटेस्ट पोर्शन है, हम कहते हैं हेल्थ एंड हीलिंग। वहां से उसका विकास होना शुरू हुआ कि अरे अगर हम एक सिस्टम को पढ़ते हैं, एलोपैथी को पढ़ते हैं, तो शायद विकास पूरा नहीं है। अगर आयुर्वेदा को पढ़ते हैं तो विकास पूरा नहीं है। इंटीग्रेटेड सिस्टम, जैसे हमारे हार्ट और लंग्स मिलकर काम करते हैं, हमारे लिवर और स्टमक मिलकर काम करते हैं, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम मिलकर सबके साथ रहना, समझना, विदाउट नॉन इंटरफेरेंस। उसका अपना काम है, उसका अपना काम है। तो नॉन इंटरफेरेंस एक लॉ है, पूरे यूनिवर्सली एक लॉ है कि आप किसी दूसरे को, एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से हेल्थ एंड हीलिंग सिस्टम आ गया, इंटीग्रेटेड सिस्टम आ गया। इंटीग्रेटेड सिस्टम में अब पता लगने लगा कि एक जो सिस्टम है, मान लो कि आयुर्वेदा का फील्ड है या होम्योपैथी का फील्ड है या एलोपैथी का फील्ड है, या आपका हीलिंग कोई भी, आप क्रिस्टल हीलिंग करते हैं या आप चैंट से हीलिंग करते हैं, तो वो हीलिंग इटसेल्फ कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉडी का जो डाउनवर्ड पोजीशन है, यानी कि जो हमारा कारण शरीर है, उसमें हमें बहुत सारी तरीके चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के शरीर हैं। एक हमारा स्थूल शरीर है जिसमें हमें सही करना है, एक हमारा शरीर है जो पीछे से हमारा प्राण शरीर है, एक हमारा बुद्धि शरीर है, एक हमारा ब्लिस शरीर है। तो सब में अलग अलग तरह की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। मेडिसिन मतलब कि हमें थेरेपीज की, हीलिंग्स की रिक्वायरमेंट है। कहीं पर हमें नेचर अच्छा लगेगा, नेचर में जाना चाहिए, कहीं पर हमें साइलेंस में जाना चाहिए, कहीं पर हमें, ठीक है, हमें कोई अगर कोई तकलीफ आती है तो हम कोई गिलोय का पानी पी सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हीलिंग्स हैं, अगर उनका कॉम्बिनेशन हम कर देते हैं तो हम जल्दी हीलिंग करते हैं। तो वहां से हेल्थ और हीलिंग एक सिस्टम निकला, इंटीग्रेटिव हीलिंग। तो इंटीग्रेटिव हीलिंग में कि आप जब किसी अपने फैमिली में किसी को समझाते हैं, कोई बात समझाते हैं, तो कहते हैं कि देखो मैंने बातों से तो इसको बता दिया, अब शायद हम उसको मौका दें, एक आराम से सोचने का मौका दें, कि वो आराम से एक मौका है। तो इस प्रकार से हम एक फिजिकल फील्ड में, एक हम वाइटल फील्ड में, एक हम मेंटल फील्ड में और सुप्रा मेंटल फील्ड में हम अपने अपने उन हीलिंग प्रोसेसेस से निकलकर हम कंप्लीटली अपने आप को हील कर सकते हैं। तो ये हमें बात समझनी है कि हम उस डाउनवर्ड पोजीशन एंड अपवर्ड पोजीशन, जो आज का साइंटिफिक जो एज है, रिसर्च है, वो ये कहता है कि आप अपने ही उस कारण शरीर को पहचानिए। अपने ही उस कारण शरीर को अगर आप पहचानते हैं, उसी के अनुसार आप कब तक बिहेवियर में अपने उस बिहेवियर को करते रहेंगे, उसको बदलिए, तभी आप इवॉल्व होते हैं। आपका अगर एक विचार भी अगले विचार तक पहुंचकर इवॉल्व होता है, विकास करता है, तभी सही इवोल्यूशन माना जाता है। तो हम एक कारण शरीर लेकर आए और कारण शरीर में हमें पता है कि अगर हम कहीं किसी से जेलस करते हैं या कहीं पर हम गलती करते हैं तो उसको हमें करेक्ट करना है। कौन करेगा? कॉन्शियसनेस चूजेस। कॉन्शियसनेस कोलैप्स। कोलैप्स मतलब
कि कॉन्शियसनेस के साथ जो हमारा मनस है या जो बुद्धि है वो कोलैप्स करता है, उसके साथ मिलता है, टकराता है और फैसला लेता है, चूज करता है, चॉइस करता है। हाँ, मेरा ये फैसला है कि मुझे किस प्रकार से आज से मेरा एक नया जीवन शुरू हो रहा है, मैं किस प्रकार से अपने ऑर्गेनाइजेशंस में काम करूं। तो हम डिसीजंस लेते हैं किसके आधार पे? कॉन्शियसनेस चूजेस। सो जितने भी हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो हमारा हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जैसे अभी लोब्सांग रंपा का एक पुस्तक आपने देखा होगा कि थर्ड आई एक पुस्तक है लोब्सांग रंपा का, वंडरफुल बुक है। या लोब्सांग रंपा का एक बुक है यू फॉर एवर, कि तुम हमेशा शाश्वत हो, शाश्वतता के आधार पर। तो इस प्रकार से हम अलग अलग डिफरेंट जब हम साइंटिफिक रिसर्चेस को पढ़ते हैं तब पता लगता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो चूज करती है, फैसला लेती है, along with our mind, along with our body, along with our intellect। तो इस प्रकार से हमने कल जो 4 बातें की, द फर्स्ट थिंग इज, क्या बात किया था हमने कि सेंसेशंस, बॉडी सेंसेशंस। दूसरा हमारा वाइटल फीलिंग्स। थर्ड मेंटल, हमारी थिंकिंग्स, थिंकिंग प्रोसेस। एंड द फोर्थ इज हमारा सुप्रामेंटल बॉडी का, कि हमारे इंट्यूशंस। ठीक है, तो हम कल 4 जो हमने जो हमारी रिसर्चेस थी उसके अकॉर्डिंग हमने सेंसेशंस और फीलिंग्स और थिंकिंग और इंट्यूटिंग, तो 4 तरीकों से हमने अपने आप को देखा कि हम उस कॉन्शियसनेस के आधार पे हम किस प्रकार से अपना चुनाव करते हैं। फिर हमारा इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साथ साथ अब 2 तरीके से हमारा आता है कि एक आता है कि हम एक मेटीरियलिज्म के आधार पे, यानी कि हम जब कोई टेबलेट लेते हैं या कोई अभी जैसे बोला कि गिलोय का रस लेते हैं या नीम का पानी पीते हैं या हम कोई भी मेडिसिन जब लेते हैं, तो मेडिसिन जो लेते हैं एक तो वो है, एक हो गया हमारा मेटीरियल हीलिंग, एक हो गया हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग। तो मेटीरियल हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग दोनों तरीके से हम अपने आप को हीलिंग प्रोसेस के अंदर लेकर जाते हैं। अब स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो मेडिटेट करने के बाद आपको पता लगता है कि आप एक सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है। आप अपने चारों तरफ उस कॉन्शियसनेस को अनुभव करते हैं और कॉन्शियसनेस के साथ साथ आप देखते हैं कि जो तारे हैं, सितारे हैं, ये गैलेक्सीज हैं, ये सब उसी एनर्जी से, उसी कॉन्शियसनेस से, उसी चेतना से बने हुए हैं। तो हमने अपने, जब हम कोई भी इवेंट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस करते हैं तब हमें ये अनुभव होना शुरू होता है कि हाँ, हम, हमारा जो ग्रोथ है वो हमारा आगे बढ़ रहा है या ग्रोथ हो नहीं रहा, वहीं पर स्टेगनेंट है। तो इस प्रकार से हमारा जो स्पिरिचुअल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, आध्यात्मिक सिद्धांतों के हिसाब से एक लास्ट जो सिद्धांत आता है कि यू आर इनफाइनाइट बीइंग। आप शाश्वत हैं, आप चेतन हैं, आप अनंत हैं जब हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने ही उन स्पिरिचुअल सिद्धांतों को सीखते हैं वन बाय वन। जैसे एक सिद्धांत जो आखिरी है वो है यू आर इनफाइनाइट, आप अनंत हैं, आप अनेक अनेक जन्मों में आते हैं, आप अनुभव लेते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो री इनकारनेशन थ्योरी, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है री इनकारनेशन, कि हमारा लॉ ऑफ कर्मा, डाउनवर्ड कॉजेशन। हम जो भी डिसाइड करते हैं, जो भी फैसला करते हैं, उसके बाद उस फैसले के हिसाब से हमारा खुद का भीतर का
कारण शरीर का निर्माण हम करते हैं या हम उसको मिटाते हैं, ये हमारा खुद का फैसला होता है। तो जैसे अभी हमने सेंसिंग की बात की कि हम हमारे जो स्पंदन है, फिर हमारी जो फीलिंग्स हैं, और उसके बाद फिर हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, हम उसको किस तरह का अर्थ डालते हैं, किस तरह का अर्थ देते हैं, थिंकिंग कैसा हम सोचते हैं, और उसका हम अर्थ क्या निकालते हैं। अर्थ निकालने के, अब जैसे मान लो 4 घर के सदस्य हैं या एक ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करते हैं, तो अलग अलग तरीकों से हर कोई अलग अलग तरीके से अर्थ निकालता है, मीनिंग्स निकालता है, और जैसे जैसे वो मीनिंग निकालता है उसके अकॉर्डिंग उसके ब्रेन में वही इम्प्रिंट होने लगता है और वो अपने शरीर का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो अब कॉन्शियसनेस का काम तो सिर्फ इतना है कि मैं हूं, मैं यहां पर अंदर हूं, और तुम्हें डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर सेंसिंग फीलिंग और आपकी थिंकिंग प्रोसेस और इंट्यूशंस। फिर आपको हायर जो आपका जो मेंटल स्टेट है वो है आपका इंट्यूशंस। तो आपकी जो इंट्यूशंस है, लाइक आप सबके लिए काम करते हैं, तो सबके लिए अगर काम करते हैं यूनिवर्सली, तो आप जब काम करते हैं, लाइक हमने बहुत बार एग्जांपल दिया, लाइक मदर टेरेसा जब किसी बच्चे को उठाकर लेकर आती थी, तो वो ये नहीं देखती थी कि वो अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है। नहीं, उसने उठाकर हॉस्पिटल में लाना, डॉक्टर के पास लेकर जाना, उसका ट्रीटमेंट करना। तो जब वो उसको उठाकर लेकर लेकर आती थी, तो वो एक टाइप का हीलिंग था। तो इस प्रकार से हमारी जो इंट्यूशंस हैं, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस के साथ हमारी इंट्यूशंस का कॉम्बिनेशन होगा, हम उसके साथ अपनी इंट्यूटिंग फीलिंग्स को, लाइक हम कहते हैं कि आप अपनी हार्ट, दिल की सुनो। तो जब आप अपने दिल की सुनते हैं बजाय कि अपने दिमाग की उपज को आप सुनते हैं, तो उसकी बजाय जब आप अपने दिल को फॉलो करते हैं, तब आप एक हायर लेवल का सुप्रामेंटल आप फीलिंग, जिसको हम इंट्यूटिंग बोलते हैं, तो इंट्यूशंस के आधार पे हम निर्णय लेते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो री इनकारनेशनल जो थ्योरीज है, लॉ ऑफ कर्मा है, वो शुरू होता है। शुरू होने का मतलब कि अगर हम अवेयर हैं तो हम अपने फैसले ऐसे लेते हैं कि जिसमें आगे खत्म ही हो जाता है जो हमारा कर्म है। अभी हमने निर्लेप भाव से काम किया और वहीं पर खत्म हो गया। और अगर हमने निर्लेप भाव से काम नहीं किया तो फिर हमारा डिसीजन फिजिकल लेवल पर या वाइटल लेवल पर या मेंटल लेवल पर या सुपरा मेंटल लेवल पे हमारा कॉन्शियसनेस कोलैप्स होता है। हमारी चेतना मन के साथ, बुद्धि के साथ मिलती है और फैसला लेती है। चॉइसेस, विल, आपका विल है, आप अपनी अपनी अकॉर्डिंग फैसला लेते हैं, और जो फैसला लेते हैं वो ही आपका इम्प्रिंट बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पोजीशन, अपवर्ड पोजीशन जब हम किसी भी चीज को तोड़ते हैं, और डाउनवर्ड पोजीशन जो हम यहाँ पे इस लाइफ में जैसा हमने जन्म लिया है, जिस फैमिली में जन्म लिया है, जिस सोसाइटी में जन्म लिया है, उसके अकॉर्डिंग, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिसीजंस देते हैं। लेकिन अगर हम अवेयर होते हैं तो हमारा जो डिसीजन है वो हमारा डिसीजन फिर हमारी अवेयरनेस के आधार पे, हमारी कॉन्शियसनेस के आधार पर ही रहता है। ओनली ओनली कॉन्शियसनेस, सिर्फ और सिर्फ चेतना, और कुछ भी नहीं। तो चलिए हम 2 मिनट एक बार फिर से आंखें बंद करते हैं और एक बार फिर से हम उस कॉन्शियसनेस, उस चेतना के सागर में जाते हैं, ताकि हम उसको प्रैक्टिकली महसूस कर सकें। लिसनिंग ऑफ योर नेचर विजडम, यानी कि आप अपने प्रकृति जो आपके चारों तरफ ज्ञान बांट रही है, उसी को आज महसूस करना है। 2 to 3 मिनट्स के लिए आंखें बंद कर लीजिए।
आप अपनी मर्जी से जैसे बैठना चाहते हैं वैसे बैठिए और अपने चारों तरफ जो प्रकृति की कण है, जो प्रकृति का ज्ञान इस चेतना के स्वरूप में मौजूद है, उसको सुनने की कोशिश करिए। उसको सुनिए। अपनी माथे पर ध्यान को लेकर जाइए। एक एक कोशिका के भीतर उस चेतना को महसूस करिए। कोशिका से कोशिका का मिलन सिर्फ माथे पर ही, भीतर ही भीतर अपने माथे के ऊपर की त्वचा की कोशिकाएं आपसे खुद बात कर रही हैं। ये एक प्रैक्टिस है उस शाश्वतता को पहचानने की। अपने माथे पर माथे की त्वचा और त्वचा के छोटी छोटी कोशिकाएं अपवर्ड कोजिशन, कोशिकाओं से भीतर वो एनर्जी सिस्टम कोशिकाओं के भीतर एनर्जी, जो ऊर्जा आपके भीतर बह रही है, आप शाश्वत हैं। कोशिका से कोशिका, कोशिका से कोशिका तक सिर्फ माथा, उससे ऊपर सहस्रार तक, सिर के ऊपर तक अपने उस शाश्वत तक को फैलते हुए देखिए। सेंसेशंस की फीलिंग, आप स्पंदन महसूस कर रहे होंगे। कोशिकाओं से और छोटा ऊर्जा, वो शाश्वतता आपके उन कोशिकाओं के भीतर समाई हुई है। आंखों के पास एक ऐसी प्रैक्टिस जिससे आप अपनी शाश्वतता को, कॉन्शियसनेस को पहचान सकते हैं। लिसनिंग ऑफ नेचर विजडम, अपनी ही चारों तरफ जो प्रकृति का ज्ञान शाश्वतता के रूप में, कॉन्शियसनेस के स्वरूप में आपके चारों तरफ है, उसको सुनिए, ग्रहण करिए।
डीप साइलेंस फॉर 1 मिनट और अपने माथे की ही कोशिकाओं के पर वर्क करिए, कहीं और नहीं जाना। माथे के एक एक कोशिका के पास अपनी उस चेतना के विकास को देखिए, द एक्सपेंशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। लिसनिंग कैपेसिटी ऑफ योर सेल्स। क्या आप अपनी कोशिकाओं के भीतर जो ऊर्जा है, कॉन्शियसनेस है, उसको सुन पा रहे हैं? आप आराम से अपने माथे की सारी कोशिकाओं और अपनी त्वचा को देखते हुए आराम से अपनी आंखों को अपना समय लेते हुए खोल लीजिए। तो ये आपका जो माथे का कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के भीतर आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, जो एनर्जी है, जो आपके भीतर ऊर्जा, शाश्वतता, जो विद्यमान है, ये सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है आपके पास, सबसे बड़ा ज्ञान है जो आपके पास ऑलरेडी है। तो अपने अगर आप अपने फोरहेड यानी कि माथे पर अपनी उस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लिसनिंग ऑफ योर नेचर विजडम, अगर आप उसको सुनने का प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखिए कि आप उसके भीतर और भीतर गहरे तल पे जाते हैं। तो उस शाश्वतता को, उस कॉन्शियसनेस को आप पहचान सकते हैं कि ये सिकुड़ी हुई है या सिकुड़ी हुई नहीं है। तो जहां पर भी सिकुड़ी हुई है मतलब उसका एरिया कम है, वहां पर समझिए कि हमारा मन और बुद्धि ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो ये एक प्रैक्टिस है कि लिसनिंग, सुनिए अपनी ही उस शाश्वतता की, अपनी ही कॉन्शियसनेस की आवाज को भीतर, अपने भीतर। और जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना है। आंखें बंद करके अपना एक एरिया चुनिए, अपने हाथों का या पैरों का या माथे का, कान का, अपने ऑर्गन्स को चुन सकते हैं आप प्रैक्टिस में। जो मॉर्निंग और आपका जो मंडे और फ्राइडे को हमारा होमवर्क है, उसमें एक होमवर्क हमारा ये रहेगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को, किसी भी अंग को आप ले लीजिए जो आपको इस लाइफ में ज्यादा प्रभावित करता है।
लाइक लिवर का अगर कोई प्रॉब्लम है या पेनक्रियाज का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप उस अंग को ले लीजिए। आंखों का कोई प्रॉब्लम है, पैरों का कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक अंग को पकड़िए और अपवर्ड पोजीशन एंड डाउनवर्ड पोजीशन। डाउनवर्ड मतलब हमारा प्रकृति, हमारा खुद का इस जन्म का स्वरूप, कि हम किस स्थिति में, किस मानसिक स्थिति में है, किस भौतिक स्थिति में है, और हम किस स्थूल स्थिति में है। और अपवर्ड पोजीशन मतलब अगर हम अपने ऑर्गन को, जब उसके अंदर अलग अलग तरह की विशेष जो कोशिकाएं हैं, स्पेशल जो कोशिकाएं काम करती हैं, उसके बाद उसका एनर्जी सिस्टम कैसा है। जैसे पेनक्रियास का अपना काम है और लिवर का अपना काम है। अगर वो आपस में दोनों इंटरफेयर करने लगेंगे तो काम थोड़ा चलेगा। हार्ट का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, ब्रेन का अपना काम है। तो सब कोशिकाएं जो स्पेशल अलग अलग ऑर्गन्स की जो कोशिकाएं हैं, वो अपने अपने तरीके से काम करती हैं। तो इसी को बोला गया कि सिंक्रोनिसिटी, कि आपस में मिलकर काम करना एक हार्मनी के साथ। इसी को हम स्वस्थता की परिभाषा देते हैं, कि आपका पूरा जो सिस्टम है, आपके ऑर्गन्स हैं, आपका सारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो आपस में मिलके काम कर रहे हैं। इसी को हम हीलिंग बोलते हैं, और तभी हम संपूर्ण स्वस्थता को प्राप्त करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस हमारी रहेगी। अभी कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को आपको ये प्रैक्टिस करना है कि आप अपने किसी भी पर्टिकुलर, वैसे तो पूरी बॉडी के ही सिस्टम को आपको पकड़ना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप कुछ कुछ देर के लिए अपने ऑर्गन्स को लें और पकड़ें और उसके अंदर गहराई से चले जाएं, तोड़ते चले जाएं कि हाँ, मैं अभी एक पूरा ऑर्गेनिज्म हूँ, उसके बाद मैं एक ऑर्गन हूँ, उसके बाद में ऑर्गन के भीतर एक स्पेशल कोशिकाएं हैं। और वो इवन कि आपको ये भी प्रैक्टिस करना है कि वो किस कलर्स की दिखाई दे रही हैं। जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम बोलते हैं पिंक, वाइट, गोल्डन, डिवाइन लाइट, सो द पिंक कलर ऑफ योर ब्लड। तो आप देखेंगे कि आपको उसी तरह के कलर्स अपने उस ऑर्गन के भीतर दिखाई देंगे। चलो हम सैटरडे संडे को ये प्रैक्टिस करेंगे। कल विनीता मैडम प्रैक्टिस करवाएंगी। हमारा कल का जो मॉर्निंग का होमवर्क रहेगा उसमें आपको खुद ये प्रैक्टिस करना है, और सैटरडे संडे को हम इस पर्टिकुलर मेडिटेशन को एक अलग से स्वरूप देकर हम ऑर्गन टू ऑर्गन जाएंगे, ताकि हम अपनी कॉन्शियसनेस को पहचान सके। तो पिंक, वाइट, गोल्डन, डिवाइन लाइट। सो आपके जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर आप एक तरह की जो कॉस्मिक एनर्जी का हमने बात किया था, कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो अलग अलग तरीके से रंगों में और एक फील्ड में रहती है। सेम इसी तरीके से आपकी जो वेसल्स हैं उसके अंदर भी अलग अलग तरह की जो कलर्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, एनर्जी सिस्टम बाहर निकलता है। और फिर हम उसको रिफाइन करते हैं टुवर्ड्स द शाश्वतता, टुवर्ड्स द कॉन्शियसनेस की, प्योर कॉन्शियसनेस का फीलिंग। तो पिंक, वाइट मतलब आपका पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, जो हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, द प्योर वाइट लाइट। सो जब आप प्रैक्टिस करें तो जैसी आंखें बंद करें, आप एक ऑर्गन को चुन लें या सिस्टम को चुन लें। तो आपने चुना कि मैं अपने लिवर को हील करना चाहता हूँ, लिवर के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को देखना चाहता हूँ। तो उस कॉन्शियसनेस को देखने के लिए आप अपने उसके अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं मुझे पिंक कलर, वाइट कलर, गोल्डन कलर, द गोल्डन कलर इज द कंप्लीटनेस। तो जो कंप्लीटनेस है वो आपको महसूस होगी।
कि पूरा ऑर्गन फुल ऑफ उस कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है, लाइट फॉर्म में, प्रकाश के स्वरूप में है। तो इस प्रकार से ये जो अभ्यास है, ये कल आप एक पर्टिकुलर ऑर्गन को लेकर कर सकते हैं, अपने फोरहेड को लेकर कर सकते हैं, आईज को लेकर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप डीपर लेवल पे कुछ ऑर्गन्स को लेकर, या ऐसे भी कर सकते हैं कि गर्दन से ऊपर का एरिया ले सकते हैं, फिर चेस्ट का एरिया ले सकते हैं, फिर नाभि से नीचे का एरिया ले सकते हैं। सो गो सिस्टमेटिकली, बहुत ही सिस्टम से हमें आगे बढ़ना है। रैंडमली नहीं, आज इधर से पकड़ लिया इधर से लो, रैंडमली नहीं, बहुत ही सिस्टम के आधार पे हमें अपने उस कॉन्शियसनेस को, एक एक चीज को अपने भीतर देखना है।